हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स समाप्त, जो कि क्रमशः का अगला भाग है। संजय गुप्ता पेश करते हैं देशभक्त डिटेक्टिव हीरो तिरंगा का रोमांचक कॉमिक समाप्त। हर क्रमशः के बाद आता है एक समाप्त। जिंदगी के क्रमशः को समाप्त करने के लिए मौत एक बार फिर प्रकाश की कनपटी को छू चुकी थी। उठो। इसी पल खट्ट से सारा कमरा रोशनी से सराबोर होता चला गया। ओह, ये क्या? तुम्हारे लिए मुसीबत था, यानी तिरंगा, जो यहां से बेहोश प्रकाश के बारे में डॉक्टर को सूचित करने के लिए चला गया था, लेकिन तुम्हें गुपचुप अंदर आते देख चौंक कर उठा था। प्रकाश के बेहोश होने के बारे में जानने के लिए पढ़े इसके कॉमिक का प्रथम भाग क्रमशः। मुझे लगा कि गाबूजी ने प्रकाश को खत्म करने के लिए अपना कोई आदमी भेजा है था, और आखिर मेरा सोचना ठीक निकला। गाबूजी ने तुम्हें प्रकाश का कत्ल करने ही भेजा था, लेकिन अब मैं तुम्हें यहां से बचकर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद ही गाबूजी का खेल भी खत्म हो जाएगा। दूसरे ही पल तिरंगा की आंखें आश्चर्य के साथ फैल गई। तुम क्रमशः के जनप्रिय लेखक संजय गुप्ता? तिरंगा के जबड़ों का कसाव और बढ़ गया। तुम्हें इस रूप में देखने के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया कि गाबूजी कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। ये झूठ है मियाँ, मैंने तो आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी। अगर तुम्हें रंगे हाथों प्रकाश की हत्या की कोशिश करते ना पकड़ लेता तो मान लेता, लेकिन अब यह मानना मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे गापूची होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है तुम्हारा लिखा यह नॉवल क्रमशः। तुम्हारे गजानन, अर्जुन और गगन नाम के तीनों भाइयों के हत्यारे होने का पुख्ता सबूत है यह नॉवल। नॉवल सबूत? भैया तिरंगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नॉवल सबूत कैसे हो सकता है, क्योंकि उनकी हत्या तुम्हारे नॉवल के खलनायक की योजनाओं के मुताबिक ही हुई है। और तो और तुमने नॉवल में भी खलनायक के सभी शिकारों के नाम भी यही रखे, यानी गजानन, अर्जुन, गगन, प्रकाश और राहुल। बाबूजी, तुम्हारे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। देखो भैया तिरंगा, एक तो तुमने बिना अल्टीमेटम के मार मार कर मेरे थोपड़े का नक्शा ही बदल दिया, फिर समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो मैं गापूची नहीं हूं, जबकि गापूची के कारण ही तो मैं यहाँ आया हूं। इस परिवार के 6 भाइयों से मेरी चोली दामन का साथ रहा है, मगर वक्त ने इनमें से 3 को मुझसे छीन लिया। थोड़ी देर पहले मुझे प्रकाश ने ही फोन किया था। उसे डर लग रहा था कि कहीं गापूची उसका भी बोलो राम न कर दे, इसलिए वो चाहता था कि कुछ दिन मैं उसके साथ रहूं, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं फनी मूड का आदमी साथ रहूंगा तो उसका डर कुछ कम होगा। यही सोचकर मैं यहाँ आया तो प्रकाश के बंगले में खामोशी देखकर मेरे चंचल व लेखक मन में एक सनक घर कर गई कि अगर मैं हत्यारे का ही रूप बनाकर प्रकाश के कमरे में जाऊं तो मजा रहेगा। बस यही बात तुम्हें कंफ्यूज कर गई और तुमने मुझे गापूची समझ लिया। अगर मैं प्रकाश की हत्या करने आता तो उसे जगाता नहीं भाई। तो ये रिवॉल्वर, ये तो सिगरेट लाइटर है यार, 400-500 रुपए में कहीं भी मिल सकता है। अरे, लेकिन जो हत्या तुम्हारे नॉवल के खलनायक की योजनाओं के मुताबिक हुई है, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तुमने अपने नॉवल में खलनायक के सभी शिकारों के नाम गजानन और उसके भाइयों पर क्यों रखे? वो इसलिए क्योंकि इस नॉवल की कहानी का प्लॉट यानी आइडिया मुझे प्रकाश ने ही दिया था। उसके प्लॉट पर ही मैंने खलनायक के लिए मर्डर प्लान तैयार किए थे। प्रकाश ये भी चाहता था कि अपने किसी नॉवल में मैं उस सहित उसके सभी भाइयों के नाम भी दूं। तो इस प्रकार क्रमशः नाम के नॉवल की भूमिका तैयार हो गई। छपने के बाद मैंने प्रकाश को नॉवल भेज भी दिया, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैंने उसे पढ़ा नहीं। अगर पढ़ लेता तो शायद गजानन, अर्जुन और गगन को बचा लेता। ओह, शुक्र है तुम होश में आ गए। मैंने जो कुछ कहा तुम उसकी पुष्टि प्रकाश से कर सकते हो तिरंगा? इसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे यह पता लगाना है कि हत्यारा गाबूजी प्रकाश या राहुल को कत्ल करने के लिए कौन सा तरीका अपनाता है, क्योंकि तुम्हारा यह नॉवल क्रमशः पर आकर रुक गया है और मुझे यह तुम ही बता सकते हो कि क्रमशः से आगे क्या है, क्योंकि तुम उसके अगले भाग के लेखक भी हो। सॉरी तिरंगा, इसके आगे का कथानक पता लगाने के लिए तुम्हें मेरे प्रकाशक से मिलकर पांडुलिपि हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल मेरा वह उपन्यास प्रेस में है। क्रमशः के अगले भाग समाप्त में मैंने क्या लिखा है ये इस वक्त मुझे याद नहीं। इसका कारण ये भी है कि उसके बाद भी मैं मर्डर मिस्ट्री के 2 नॉवेल लिखकर अपने प्रकाशक को दे चुका हूँ। मैं मर्डर मिस्ट्री का ही लेखक हूँ तिरंगा। अपने कई नॉवलों में मैंने आज तक 20 मर्डर प्लान किए हैं। कौन सा मर्डर प्लान किस नॉवल में है ये बताना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे प्रकाशक से मिलकर यह पता लगाऊंगा जल्दी ही। मुझे संजय जी ने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया है तिरंगा। ये लोग क्रमशः के आगे के कथानक के सभी पृष्ठ कंपोज हो चुके हैं, अब सिर्फ इन्हें छापना बाकी है। फिलहाल सभी पन्ने पढ़ना तो मुमकिन नहीं, लेकिन मैं हत्यारे गाबूजी का अगला प्लान कुछ पन्ने पढ़कर ही जान सकता हूँ।
हालांकि प्रकाश बच गया है, लेकिन इस कथानक के मुताबिक प्रकाश की हत्या हो चुकी है। अब कल रात होगा राहुल पर हमला। कहाँ, किस जगह पर, किस तरह से होगी ये हत्या, ये अब जानता है तिरंगा। ओह, मैं सही वक्त पर पहुंच गया, क्योंकि मौत का खेल शुरू कर चुका है इस सर्कस का मालिक राहुल, जिसे एडवेंचर का इतना ज़्यादा शौक है कि हर शो में कोई ना कोई खतरनाक खेल दिखाए बिना ये बाज नहीं आता। जैसे इस वक्त ये बिजली की मोटी करंट रहित तार पर मोटरसाइकिल चला रहा है, और वो भी नीचे बिना जाल लगाए। सिर्फ मैं जानता हूँ कि जिस तार पर वो मोटरसाइकिल चला रहा है वो बीच में से हत्यारे गापूची द्वारा इस प्रकार से काट दिया गया है कि उस पर वेट पड़ते ही वह टूट जाएगा। धीरे धीरे तार पर मोटरसाइकिल चलाता राहुल ठीक टूटे हुए तार तक पहुंचने ही वाला है। तार टूटने और उसे नीचे गिरने से तो मैं नहीं बचा सकता। अगर नीचे ये जाल तना हो तो वो सीधा इस जाल पर गिरेगा। अरे, ये तो तिरंगा है, ये क्या कर रहा है? तिरंगा ने राहुल साहब के सारे रोमांच की किरकिरी कर दी, दर्शकों का मजा खराब किया सो अलग। गुस्से में भुनभुनाया राहुल मोटरसाइकिल लेकर सकुशल दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। उफ, ये तिरंगा ने क्या किया, सारे शो का क्रियाक्रम कर दिया। अरे, तार टूटा क्यों नहीं? नीचे आते ही राहुल तिरंगा पर बरस पड़ा। तिरंगा, तुम्हें मेरा शो खराब करके क्या मिला? तुम्हारी जान खतरे में थी। जिस तार पर तुम मोटरसाइकिल चला रहे थे वो बीच से काट दिया गया था, जिसका मेरे पास पुख्ता सबूत है। अरे, तो इसलिए तुमने जाल उठा दिया, लेकिन तार कटा हुआ होता तो कब का टूट चुका होता। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आया कि तार टूटा क्यों नहीं। मैं अभी देखता हूँ। तिरंगा की आंखें आश्चर्य के साथ फैल रही थी। कमाल है, तार को तो छुआ भी नहीं गया, लेकिन ये कैसे हो गया? नॉवेल के कथानक के मुताबिक राहुल की हत्या आज इसी स्पॉट पर होनी थी। सॉरी मिस्टर राहुल, फिलहाल हत्यारे ने तार नहीं काटा था, लेकिन सावधानी के लिए ज़रूरी था कि मैं तुम्हारे गिरने से पहले जाल उठा दूँ, इसलिए मुझे जाल उठाना पड़ा। ये शो तो खराब हो चुका है। अगले शो में तुम्हारा आइटम कौन सा है? मैं प्रत्येक दिन हर शो में एक नया आइटम करता हूँ, फिर एक हफ्ते बाद वही आइटम दोबारा करता हूँ। निसंदेह अगले शो में मेरा आइटम बदल चुका होगा, यानी लॉइंस फ्री स्टाइल, 3 शेरों से कुश्ती। मेरा शो खराब हो जाने के कारण अब सबसे पहला आइटम मुझे ही देना होगा। तिरंगा को इस बात का अफसोस था कि मेरे कारण बेचारे का शो खराब हो गया। राहुल के मुताबिक अब वह इस शो को 1 सप्ताह तक दोबारा नहीं करेगा। तो क्या हत्यारा गापूची अब 1 सप्ताह तक राहुल की मौत की प्रतीक्षा करेगा? क्योंकि कथानक के मुताबिक गापूची ने राहुल की हत्या उसी ढंग से करनी है। जल्दी आओ तिरंगा, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि क्या आपने कथानक में तुमने राहुल की हत्या हत्यारे द्वारा सर्कस में उस वक्त करवाई थी जब वो तार पर बिना जाल की मोटरसाइकिल चलाने वाला था? हाँ, याद आया, सर्कस में ही करवाई थी, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम बता रहे हो, बल्कि लॉयंस फ्री स्टाइल आइटम के दौरान। उस आइटम में हत्यारा मेरे पात्र राहुल को कोल्ड ड्रिंक में कोई नशा दे देता है। ओह गॉड! और जैसे ही राहुल बिजली का हंटर लेकर तारों से कुश्ती शुरू करता है वह झूमने लगता है, और इस प्रकार हंटर की मार से क्रोधित सभी शेर राहुल पर टूटकर उसे चीर फाड़ डालते हैं। ओह गॉड! लेकिन स्क्रिप्ट पर तो हत्या का तरीका वही लिखा था जैसा मैंने बताया था। मेरी याददाश्त कमजोर सही, पर इतनी भी नहीं कि मैं अपनी लिखी चीज़ों को भी भूल जाऊं। जब मैंने ये तरीका लिखा ही नहीं तो स्क्रिप्ट में कैसे हो सकता है? क्या तुमने पांडुलिपि देखी थी? नहीं, तुम्हारे प्रकाशक ने मुझे छपने के लिए कंपोज कर दी गई स्क्रिप्ट दिखाई थी। तब तो कुछ गड़बड़ है, तुम्हें पांडुलिपि देखनी चाहिए थी। दूसरे ही पल तिरंगा फोन पर झपटा और हेलो हेलो, मैं तिरंगा बोल रहा हूँ। हेलो, कौन रंगा? यह बैंड की धुन में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। राहुल साहब का नाइट शो शुरू होने वाला है, थोड़ी देर बाद फ़ोन करना। क्या हुआ, तुम अचानक परेशान क्यों हो गए तिरंगा? मुझे फौरन सर्कस जाना होगा संजय। राहुल की जान खतरे में है, क्योंकि मौत का वो शो अब शुरू होने वाला है जिसका मुझे इंतज़ार था, और ये सच था। उफ, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? हंटर की मार व डर से कुपित तीनों शेरों जैसे राहुल पर झपटने को बेचैन थे। उफ नहीं, ये उफ! दर्शकों की सांसें जैसे अटक गई। लाइन फाइटर राहुल को क्या हुआ? इस पर तो नशा छा रहा है, ये तो गिर रहा है। उफ, तीनों शेर उस पर आक्रमण करने वाले हैं, ये बचेगा या नहीं? सर्कस मैनेजर के होश उड़ गए। राहुल साहब, पिंजरे के बाहर निकल आइए। उफ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे ये फाइट लड़नी होगी। दो जिंदगियां दांव पर लगी हैं। कदमों के साथ अब उसकी आवाज़ भी लड़खड़ा गई। लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, साख बाल नबा का कर सके जो जग बैरी होए, साख साख। गापूची की उस कोशिश को भी मैंने विफल कर दिया, मगर खुद गापूची कहाँ होगा? उसने राहुल से वह चाबी प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं की? वाह तिरंगा, तुम ना आते तो न जाने क्या होता। वह चाबी प्राप्त कर चुका है या अभी भी करने की चेष्टा कर रहा होगा, क्योंकि बिना चाबी लिए तो वह राहुल को मारने वाला नहीं था। जहां होगी चाबी वहीं होगा गापूची। नशे में झूमता राहुल बड़बड़ा रहा था कि 2 जिंदगियां खतरे में हैं। कौन सी 2 जिंदगियां?
इसका जवाब मुझे राहुल ही दे सकता है। मुझे फ़ौरन अपने राहुल साहब के पास ले चलो। आओ तिरंगा, मेरे आदमी उन्हें उनके तंबू में ले गए हैं। लेकिन अरे, क्या हुआ तुम्हें? राहुल साहब कहाँ हैं? उन्हें 4 हथियारबंद गुंडे हमें घायल करने के बाद ज़बरदस्ती एक एम्बुलेंस में उठा ले गए मैनेजर साहब। ओह, ओह, वो ज़रूर कापूची के आदमी होंगे। राहुल की जान खतरे में है। ये भीड़ कैसी है? हटो हटो, रास्ता दो। तिरंगा, तिरंगा। सामने का नज़ारा देखकर तिरंगा पर मानो घड़ों पानी गिर गया। ओह नहीं, आखिर गापूची राहुल को मार डालने में सफल हो ही गया। उसके नीले हो गए नाखून बता रहे हैं कि इसे तेज जहर दिया गया है। तिरंगा की निगाहें उसकी जेब में से झांकते उस लिफाफे पर पड़ी। ये लिफाफा पहले इसकी जेब में नहीं था। इसे गापूची नहीं रखा होगा। ये मेरे लिए है। तिरंगा ने लिफाफे को खोला और तिरंगा, राहुल के बीवी और बच्चों को अपने कब्जे में लेकर मैंने उससे न सिर्फ चाबी का पता ही उगलवा लिया था, बल्कि उसे नशा करने और लॉ एंड फाइटिंग करने पर भी मजबूर किया। लेकिन राहुल की बीवी और उसके बच्चे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। राहुल को मैं नहीं छोड़ सकता। उसकी लाश को ठिकाने लगा देना। और हाँ, प्रकाश को भी मैं आज आधी रात तक मार दूंगा। कापूची। पत्र खत्म करते ही तिरंगा के होठों पर एक अद्भुत व रहस्यमयी मुस्कुराहट फैल गई। गापूची, इस पत्र में तुमने मुझे एक ऐसा क्लू दे दिया है जिससे शायद मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुमसे जल्दी मुलाकात होगी कापूची, और वो मुझसे तेरी आखिरी मुलाकात होगी। उस क्लू का पता लगाने के लिए मुझे डॉक्टर ऑरेंज के पास जाना होगा जल्दी ही। तिरंगा, तुम्हारा संदेह बिल्कुल ठीक है। पत्र पर जो ये स्पॉट है वो पानी की बूंद का नहीं, आंसू का है, जिससे स्याही भी फैल गई है। ओह, फिर 10 मिनट के बाद। नहीं प्रकाशक महोदय, मुझे टाइप की हुई या कंपोज स्क्रिप्ट नहीं, लेखक की ओरिजिनल कॉपी यानी पांडुलिपि चाहिए। ठीक है, मैं पांडुलिपि मंगा देता हूँ जल्दी ही। अपनी जेब से नॉवेल गिरने के बाद गापूजी को शक हो गया होगा कि मैं दूसरे पार्ट के लिए प्रेस जा सकता हूँ, तो उसने राहुल के मर्डर का प्लान मुझसे पहले यहाँ आकर चेंज कर दिया। अब मुझे फौरन प्रकाश के घर जाना होगा। तिरंगा के लिए अब एक एक पल बेहद कीमती था। ओह, यहाँ तो कोई भी नहीं। प्रकाश और संजय गुप्ता कहाँ हैं? मैं समझ गया। गापूजी ने प्रकाश को ख़त्म करने का जो समय दिया था वह नज़दीक आ चुका है, यानी प्रकाश की ज़िंदगी खतरे में है। सचमुच ऐसा ही था। स्वयं गापूजी ने हमें फ़ोन करके यहीं बुलाया है। हाँ, वो कह रहा था कि तुम्हारी जान के बदले वो एक सौदा करना चाहता है, मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा और फाटक बंद है। शायद कोई रेल आने वाली है तभी। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है संजय, रेल सचमुच आने वाली है। कौन? गापूची। था। उफ, दूसरे ही पर प्रकाश के जबड़े भिज गए। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हत्यारे। क्लिक। तुम्हारा रिवॉल्वर खाली है प्रकाश, गोली नहीं चलेगी। उसने संजय को कार में से घसीट कर पार किया। गापूजी सिर्फ अपने दुश्मन को मारता है और ये मेरा दुश्मन नहीं है। बुरी तरह बेचैनी में भरकर प्रकाश ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कोशिश बेकार है प्रकाश। मैंने तुम्हारी पैंट के पांचों को पतले व मजबूत तारों के कम से कम 100 हुकों में फंसा रखा है। अब तक सीट के नीचे छिपा मैं यही कर रहा था और वो देखो ट्रेन आ गई है। अगर तुमने मुझे उस चाबी का पता ना दिया तो मैं तुम्हारी कार को धक्का लगाकर ट्रेन तक पहुंचा दूंगा। तुम फंस चुके हो प्रकाश, और तुम्हारे पास बहुत कम समय है। ये देखो, मैंने फाटक खोल दिया है। अरे, ये क्या कर रहे हो? थोड़ी देर के लिए तुम भी खामोश हो जाओ। प्रकाश, बताओ कि चाबी कहाँ है? चाबी मेरे पास ही है। ये लो, कार पीछे करो। प्रकाश ने चाबी उछाली। गापूची की ओर थी, लेकिन लपकी किसी और के हाथ में। आज इस चाबी सहित सभी रहस्यों पर से पर्दे तुम्हें उठाने होंगे गापूची, लेकिन पहले मुझे प्रकाश को बचाना है। अगर कार को ट्रेन से पीछे ना किया गया तो ट्रेन उसे रौंदती हुई निकल जाएगी। ठाक! तिरंगा ने हाथ के शक्तिशाली धक्के से कार को पीछे धकेल दिया। तू हैरान हो गया ना कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? संजय गुप्ता के दूसरे भाग के नॉवेल समाप्त के कारण, जिसमें लेखक को हत्यारों द्वारा कहीं ना कहीं चूक की गारंटी थी, इसलिए उसने एक एक्स्ट्रा प्लान भी उसमें लिखा था, और वही तूने प्रकाश को मारने के लिए प्रयोग किया। ट्रेन गुजर चुकी है, यानी तेरा ये प्लान भी फेल हो गया था। इस बार गापूची पत्थरों पर गिरा और पलटा तो ताक। गापूची मध्यम रफ्तार से दौड़ी जाती ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर चढ़ने में सफल हो गया। तू कहीं भी भाग ले गापूची, पर अब तू कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकेगा। तिरंगा कहाँ गया? गापूची भाग गया। तुम शायद प्रकाश को अपने घर ले जा रहे थे। तुम जा सकते हो, और हाँ, आज गापूची के खेल की आखिरी रात है। तब तक प्रकाश अपनी पैंट के तारों से छुड़ा चुका था। जल्द ही आओ प्रकाश, यहाँ तुम सुरक्षित रहोगे, क्योंकि मेरे लॉन में घूम रहे 2 अल्सेशियन कुत्ते किसी हत्यारे को अंदर नहीं आने देंगे। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मेरे रिवॉल्वर से गोलियां गापूची ने कब निकाल ली।
ये तुम्हें बताएगा गापू जी। तुम तुम्हारे रिवॉल्वर से गोलियां संजय ने निकाली थी प्रकाश। संजय तुम? गापू जी ने कहा था तो मुझे ऐसा करना ही था। प्रकाश, जानना चाहते हो कि गापू जी कौन है? अभी बताता हूँ, लेकिन मैं पहले ऐसा इंतजाम कर दूं कि ये इस बार फरार ना हो पाए। सुप। ओह, भौचक का खड़ा था संजय भी। तिरंगा तुम यहाँ? हाँ, मुझे गापू जी के उस पत्र ने यहाँ पहुंचाया जो उसने राहुल की जेब में रखा था। दरअसल उस पत्र को लिखते वक्त गापू जी की आंख से आंसू उसकी तहरीर पर गिरे थे, और ऐसा तभी हो सकता है जबकि कोई भावनात्मक रूप से बदले की किसी आग में जल रहा हो। पत्र पढ़ते वक्त जब राहुल की बीवी और बच्चे का जिक्र आया तो निसंदेह तभी गापूची भावुक हो उठा और उसकी आंखें भर आईं। इसी से मुझे लगा कि हत्यारा राहुल या उसकी बीवी का कोई करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, जिसे उस वक्त यह भावनात्मक एहसास था कि राहुल को मारकर उसके बीवी बच्चों को लावारिस बनाने वाला है। हत्यारे के पांचों भाइयों की कमजोरियों का भी पता था। जैसे उसे पता था कि अर्जुन को एक्रोफोबिया है, गगन शेर देखकर डरता है, और ऐसा तभी हो सकता था जबकि हत्यारा खुद अपना ही भाई हो। अजीत तुम? हाँ, यही हत्यारा है प्रकाश। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि अजीत तुम्हें यहां मिलेगा? तुम्हारे कारण। तुमने नॉवेल को माध्यम बनाकर अजीत को मर्डर प्लान बनाकर दिए। जब कर्मशा के बाद का कथानक पता लगाने के लिए मैं तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने मुझे आगे की कहानी भूल जाने का बहाना बनाकर गुमराह किया। फिर प्रेस तक तुम्हारी ही पहुंच हो सकती थी। तुमने मुझसे पहले प्रेस जाकर कथानक के उस पार्ट को बदल दिया। बाद में जब मैंने पांडुलिपि देखी तो हैंडराइटिंग तो एक ही थी, लेकिन चूंकि तुमने उस हिस्से को बाद में लिखा था इसलिए स्याही का फर्क रह गया था। हत्यारे तुम होते तो तुम नॉवेल में वो मर्डर प्लान न लिखते, बल्कि चुपचाप उन प्लान के साथ कत्ल करते। इसी के साथ मुझे लगा कि हत्यारा तुम्हारे अलावा कोई और है, और अब मेरी शक्ति सुई अजीत पर आकर अटक गई, क्योंकि वो आज तक भी गायब था। यानी वो हत्यारा हो सकता था जिसे तुमने मर्डर प्लान दिए। इसी के साथ तुम्हारा लेखक मन इन सब घटनाओं को सूत्र में भी पिरोने लगा, और तुमने 2 पार्ट का कथानक भी लिख डाला। अजीत, तुमने ये सब क्यों किया? अपने भाइयों को क्यों मार डाला तुमने? क्योंकि तुम सबके हाथ मेरी आरती के खून से रंगे थे, जिसे मैं बेहद चाहता था। खूब फूल से भी ज्यादा कोमल और एक बच्चे से भी ज्यादा मासूम थी आरती। कॉलेज से शुरू हुआ हमारा प्यार कॉलेज के बाद भी कम न हो सका। एक करोड़पति खानदान की इकलौती वारिस थी आरती, जिसके सामने मेरी आर्थिक औकात ऐसी ही थी जैसे सूर्य को चिराग की रोशनी दिखाई जा रही हो। मैं उसे कई बार समझाता था, आरती, तुम्हारा मेरा मिलन कभी नहीं हो सकता। तुम आकाश पर हो, मैं जमीन पर हूँ। परिंदा भी उड़ान भरता है तो उसको जमीन पर तो आना ही पड़ता है। इधर हम 6 भाइयों की फैक्ट्री की हालत खराब थी। हमारा माल रिजेक्ट हो गया, हम मुसीबत में हैं। 3 करोड़ के कर्जदार हो गए हैं। इस चक्कर में मैं कई दिन तक आरती से मिल भी ना सका। उसी रात, अरे आरती, तुम इतनी रात का यहाँ क्यों आई हो? मैंने पापा का घर छोड़ दिया अजीत, क्योंकि उन्होंने हमारी शादी से इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हम कल कोर्ट में शादी कर लेंगे। मैंने उसे अपनी फैक्ट्री की समस्या बताई। मैं इस तरह से उससे शादी नहीं करना चाहता था। यह भी समझाने की कोशिश की, लेकिन अजीत, 3 करोड़ की कर्ज की चिंता ना करो। ये देखो, ये 10 करोड़ के शेयर सर्टिफिकेट्स हैं जो मेरी माँ ने मेरे नाम पर खरीदे थे। हम इन्हें बेचकर सारा कर्ज चुका देंगे। नहीं, हम तुम्हारा पैसा नहीं ले सकते आरती। मैंने उसे वापस जाने के लिए मना किया, मगर रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए उस रात मुझे उसे अपने घर में ही सुलाना पड़ा। सुबह जब मैं उसके कमरे में पहुंचा तो आरती, आरती कहाँ हो तुम? वो मुझे कमरे में ना मिली। मुझे बिस्तर पर उसकी टूटी हुई चूड़ियां मिली। ये चूड़ियां तो कल रात आरती ने पहन रखी थी। टेबल पर खून के धब्बे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। क्या हुआ है मेरी आरती के साथ? और जल्दी वह खौफनाक नज़ारा मेरे सामने था। अब किसी को कानो कान ये खबर नहीं हो सकती कि आरती ज़मीन के ऊपर नहीं, नीचे है। अब ये 10 करोड़ के शेयर हमारे हैं, क्योंकि आरती इनकी सेल डीड पर पहले ही सिग्नेचर कर चुकी है। वो तो ठीक है, लेकिन अभी हमें कुछ दिन तक इन सर्टिफिकेटों को कहीं छुपा कर रखना होगा ताकि अजीत को हम पर शक ना हो। तो फिर ठीक है, ये सर्टिफिकेट मेरे घर में रहेंगे। हम एक विशेष सेफ बनवाएंगे जो कि 5 चाबियों से खुल सकेगी। एक एक चाबी सब अपने पास रखेंगे। और वह सब देखता मैं बदले की आग में जल उठा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं हत्यारों। मैंने उसी रात अपने नाम फिरौती की चिट्ठी ले भेज कर गायब हो गया। सबने मुझे किडनैप हुआ मान लिया, जबकि मैं यहाँ था संजय के घर। वे लोग इतना गिर जाएंगे ये मैं सोच भी नहीं सकता था। अजीत, तुम्हें नहीं मालूम कि प्रकाश मुझे ये सारी कहानी पहले ही बता चुका है, लेकिन मेरे नए नॉवल के प्लॉट के रूप में मैं नॉवल जरूर लिखूंगा। तिरंगा ने चैन की सांस ली और, ओह, तो इसलिए तुम 5 भाइयों से वो चाबियां हासिल कर रहे थे ताकि तुम आरती के 10 करोड़ मूल्य के वे शेयर प्रकाश के घर से हासिल कर सको? नहीं तिरंगा, मैं उन शेयरों को हासिल करना चाहता था अपने भाइयों को सजा देने के लिए। तिरंगा, बाकी चाबियां संजय से ले लेना।
उन शेयरों को निकालकर आरती के घर वालों को सौंप देना, क्योंकि तब मेरी आरती की आत्मा को शांति मिल जाएगी। खूनी अजीत को व उसका साथ देने वाले संजय को तिरंगा ने पुलिस के हवाले कर दिया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स गायब हो जा में। तब तक के लिए धन्यवाद।